सरकार ने न्यूज चैनल्स के लिए टीआरपी सिस्टम को अचानक से ही समाप्त कर दिया है। सरकार का कहना है कि न्यूज चैनल्स टीआरपी सिस्टम का गलत इस्तेमाल करते हैं, मिसयूज करते हैं, लोगों को भ्रमित करने के लिए बढ़ा चढ़ाकर न्यूज को बोला जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा व्यूज आए और टीआरपी रेटिंग उनकी बढ़े और उनको ज्यादा से ज्यादा एडवर्टीजमेंट मिले और उनकी रेवेन्यू जनरेट होती रहे। बट शायद वो ये भूल जाते हैं कि उनके इस बढ़ा चढ़ाकर न्यूज दिखाने की आदत समाज पर कितना बुरा असर डालती है। तो दोस्तों, इसी टॉपिक को आज हम डिटेल में देखेंगे, बात करेंगे कि मीडिया की टीआरपी पर ताला सरकार का सख्त कदम क्यों। एक एक पॉइंट पे बात करेंगे, एक एक पॉइंट पे डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो लेक्चर में अंत तक बने रहेंगे और छोटे छोटे नोट्स जरूर बनाएंगे अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो दोस्तों, अभी आप लोग देखोगे कि टीआरपी रेटिंग जो कि आपने कभी ना कभी जरूर सुना होगा कि न्यूज चैनल्स को बोलते हैं ना कि ये तो अपनी टीआरपी बढ़ाता रहता है, तो अपनी टीआरपी बढ़ाने की कोशिश ना कर। टीआरपी का मतलब क्या होता है? टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। टेलीविजन रेटिंग पॉइंट, ठीक है बच्चे, टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। अब क्या होता है, ये जो रेटिंग पॉइंट्स होते हैं ना, इसी पे किसी भी चैनल का रैंकिंग डिसाइड की जाती है। जैसे मान लीजिए 100 में से रैंकिंग देनी है, तो जिसका 90 होगा वो अच्छा है, जिसका 80 होगा थोड़ा और कम अच्छा, जिसका 70 होगा थोड़ा और कम अच्छा, 60, 40, 20, 30 ऐसे नीचे आता रहेगा, तो टीआरपी बहुत ही कम आती रहेगी। और बढ़ता रहेगा, इसका मतलब आपकी टीआरपी अच्छी है। टीआरपी अच्छी है, इसका मतलब क्या है? आपका चैनल बहुत अच्छा है, यानी कि बहुत ज्यादा लोग आपका चैनल देख रहे हैं। याद रखना, चैनल अच्छा है या नहीं है ये टीआरपी से डिसाइड नहीं होता है। हाँ, ज्यादा लोग देख रहे हैं ये टीआरपी से डिसाइड होता है, क्योंकि टीआरपी ज्यादा उसी चैनल की मानी जाती है जो ज्यादा लोग देख रहे हैं। अभी हम एक सेंसेशन लेकर के आ जाएं, सेंसेशनल खबर देने लग जाएं, तो ज्यादा से ज्यादा लोग हमें देखने लग जाएंगे, लेकिन वो हमारी इकोनॉमी के लिए गलत भी हो सकता है, हमारी इकोनॉमी को बर्बाद करने के लिए भी हो सकता है, या फिर हो सकता है कि हमारे युवा उससे बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव हो। यानी कि आप देखोगे कि जितने ज्यादा व्यूज होंगे उस चैनल पे, उतना ही ज्यादा उसकी टीआरपी होगी। क्लियर पॉइंट बच्चे? अब ज्यादा व्यूज होने से ज्यादा टीआरपी बढ़ती है, और ज्यादा टीआरपी सबूत इस बात का है कि ज्यादा लोग उस चैनल को देख रहे हैं। अब ज्यादा लोग उस चैनल को देख रहे हैं, तो बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस इन्हीं चैनलों को अपना एडवर्टीजमेंट देते हैं। तो एडवर्टीजमेंट से चैनलों को क्या आता है? पैसा आता है। इसलिए ये लोग एक रेस बना के घूम रहे हैं, एक रेस, एक प्रतियोगिता गढ़ चुके हैं कि भैया ज्यादा ज्यादा टीआरपी, ज्यादा टीआरपी, ज्यादा टीआरपी, ज्यादा टीआरपी। क्लियर पॉइंट बच्चे? तो अभी आप लोग क्या देख रहे हो, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने साफ बोल दिया, यानी कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने साफ बोल दिया है। किसको बोल दिया है? बार्क को बोल दिया है। किसको बोल दिया है? बार्क को। बार्क क्या है? ब्रॉडकास्टिंग ऑडियंस रिसर्च काउंसिल। यानी कि टीआरपी सिस्टम यही बनाता है, टीआरपी सिस्टम यही बनाता है, यही टीआरपी कैलकुलेट करता है, मेजर करता है। तो बार्क को साफ बोल दिया है कि भैया किसी भी चैनल को जज करने का जो टीआरपी सिस्टम है उसको जल्दी से हटा दो। हाँ, तो सर हम जज कैसे करेंगे? आप फिलहाल हटाओ, बाद में देखेंगे कैसे जज करना है। तो एक काम करते हैं ना सर, कुछ टाइम के लिए हटा देते हैं, है ना? अगर ये चैनल सुधरे तो ठीक है, नहीं सुधरे तो फिर परमानेंट हटा देंगे। बोलो चलो ठीक है। तो अभी 4 हफ्तों के लिए हटाया गया है, 4 हफ्तों के लिए अभी टीआरपी सिस्टम को हटा दिया गया है। और आगे देखेंगे कि अगर ढंग से काम करते हैं लोग तो ठीक, नहीं करते हैं तो क्या असर पड़ता है। अब देखिए टीआरपी, जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूं, ठीक है बच्चे, टेलीविजन रेटिंग पॉइंट, इससे पता चलता है कि कितने, हाउ मेनी पीपल वॉच अ टीवी चैनल, यानी कि कितने लोग देखते हैं। ज्यादा लोग देखते हैं इसका मतलब ज्यादा टीआरपी। क्लियर पॉइंट बच्चे? याद रखना। महत्व क्या है इसका? तो देखो, चैनल की पॉपुलैरिटी डिसाइड होती है इससे। एडवर्टीजमेंट ज्यादा से ज्यादा उस चैनल को मिलता है जिसकी टीआरपी बहुत अच्छी है। उसके बाद आप देखोगे कि ये टीआरपी गाइड करता है, यानी कि टीआरपी क्या है? एक गाइड का काम करता है। तो कंटेंट स्ट्रेटजी ऑफ टीवी चैनल, की चैनल अपना कैसे कंटेंट डिसाइड करेगा, ये टीआरपी पे डिसाइड करता है। यानी कि टीआरपी उसकी बहुत अच्छी है तो उसके हिसाब से चैनल अपना कंटेंट डिसाइड करेगा। टीआरपी उसकी कम है तो चैनल उसके हिसाब से अपना चैनल को बात करेगा। चलिए एक फ्लो चार्ट के जरिए समझते हैं टीआरपी क्या है, किस तरीके से कंट्रोल किया जाता है। तो बच्चे देखो, ये टेलीविजन, यानी कि मान लो इस पे कोई भी चैनल है, जैसे मान लीजिए आज तक है, ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, मान लीजिए आज तक है, ठीक है बच्चे। अब आज तक की टीआरपी, आज तक की टीआरपी कौन? बार्क डिसाइड करेगा, बार्क डिसाइड करेगा। आज तक की टीआरपी, आज तक हो गया, ठीक है, एनडीटीवी हो गया, ठीक है, रिपब्लिक हो गया, रिपब्लिक इंडिया हो गया, यानी कि बहुत सारे न्यूज चैनल्स हैं, इन सबकी टीआरपी डिसाइड किया जाएगा। टीआरपी कौन? बार्क डिसाइड करता है। क्लियर पॉइंट? बार्क किसके अंडर में आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंडर में आता है। तभी तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने साफ बोल दिया है टीआरपी खत्म करो। बार्क को बोला टीआरपी खत्म करो। अब फिर भी ये अगर कोई दिक्कत आ जाती है, चैनल कुछ गलत दिखा रहा है, यानी कि मिस अप्रोप्रिएट चीजें दिखा रहा है जो कि नहीं होनी चाहिए सोसाइटी में, है ना? तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो
कि एक कंप्लेन करने के लिए काउंसिल भी बनाया गया है, डिपार्टमेंट भी बनाया गया है, ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट काउंसिल भी बनाया गया है। यहाँ पे आके कंप्लेंट किया जा सकता है। वो कोई दूसरा चैनल भी कर सकता है, कोई आम आदमी भी कर सकता है और सरकार भी कर सकती है। ठीक है बच्चे। तो बार्क बार्क जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं क्या करता है भाई साहब, तो मेजर करता है कि कितने व्यूज हैं आपके चैनल पे, जिसको 2010 में बनाया गया था। और ये कैसे पता चलता है, तो तकरीबन पूरे भारत में 40,000 से लेकर के 50,000 के बीच में जो घर हैं, उन सारे घरों पे एक डिवाइस लगाया हुआ है जिसको क्या बोलते हैं, पीपल मीटर डिवाइस। क्या बोलते हैं, पीपल मीटर मीटर डिवाइस के नाम से हम लोग उसको जानते हैं। ठीक है बच्चे, पीपल मीटर डिवाइस के नाम से जानते हैं। तो पीपल मीटर डिवाइस ये बता देता है कि किस चैनल को ज्यादा से ज्यादा देखा जा रहा है, किस चैनल को कम से कम देखा जा रहा है। तो उसी बेस पे यहाँ पे टीआरपी रेटिंग डिसाइड की जाती है और उसी बेस पे इसको एडवर्टीजमेंट ज्यादा से ज्यादा या कम से कम मिलती है। ठीक है बच्चे। अब देख लेते हैं यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्यों अभी हाल ही में इसको सस्पेंड किया। क्योंकि बच्चे ईरान, इजराइल और यूएस का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, यहाँ पे न्यूज चैनल वाले ऐसी ऐसी खबरें दिखा रहे हैं, ऐसे सेंसेशनल खबरें दिखा रहे हैं कि लोगों के मन में डर पैदा हो रहा है बहुत ज्यादा। अब भारत पर भी होने वाला है अटैक, क्या भारत भी शामिल होगा तृतीय विश्व युद्ध में? अरे भाई, तृतीय विश्व युद्ध पता नहीं होगा कि नहीं होगा, तुमने भारत को पहले शामिल कर लिया। ये क्या बात होती है? क्या सच में थर्ड वर्ल्ड वॉर होने वाला है? पूरी दुनिया थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रही है, अब एटॉम बॉम्ब की बरसात होगी। अरे भाई, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, क्यों डरा रहे हो? तो इस तरीके के सेंसेशनल और ड्रामेटिक रिपोर्टिंग को रोकने के लिए टीआरपी को बैन कर दिया गया है। उसके बाद आप देखोगे एक अनवेरिफाइड न्यूज ये लोग बताते हैं, धर्मेंद्र मरा नहीं था, लेकिन धर्मेंद्र के मरने की खबरें पहले ही मीडिया में आने लग गई थी। भैया 10-12 दिन बाद मरा था बंदा। यहाँ पे सनी देओल, बॉबी देओल मीडिया में कह रहे कि नहीं भाई पिताजी जिंदा है, लेकिन यहाँ पे आप लोगों ने पहले ही मार दिया। तो अनवेरिफाइड न्यूज ये लोग बताते रहते हैं, डर फियर क्रिएट करने की कोशिश करते रहते हैं। और टीआरपी के चक्कर में भाई साहब इतना गंदा, इतना गहरा कंपटीशन हो चुका है ना, बढ़ चुका है इतना गहरा कंपटीशन कि यहाँ पे एथिक्स खत्म ही हो गए हैं। मोरालिटी यहाँ पे खत्म ही हो चुकी है। कोई भी यहाँ पे एथिक की बात नहीं कर रहा। मैं ज्यादा से ज्यादा मसाला, ज्यादा से ज्यादा चटपटी चीज दूंगा तो ज्यादा से ज्यादा लोग देखेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग देखेंगे तो जाहिर सी बात है भैया मेरी टीआरपी बढ़ेगी, टीआरपी बढ़ेगी, एडवर्टीजमेंट मिलेगा, इनकम बढ़ेगी। क्या ऐसा थोड़ी होता है? अब देख किस आधार पर, कौन से कानून का आधार पर यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने ये पूरा बैन लगाया है। तो देखिए क्लॉज आता है, क्लियर पॉइंट बच्चों, याद रखना। एक पॉलिसी आती है, किसकी? तो बार्क की एक पॉलिसी है। ठीक है बच्चे, बार्क की एक पॉलिसी है, बार्क की एक पॉलिसी है, यानी कि बार्क नीति, जिसका क्लॉज 24.2 है, 24.2 है। ये क्या बताता है कि बार्क टीआरपी देता तो है, लेकिन बार्क को यह बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि किस तरीके के न्यूज वो लोग दिखा रहे हैं। और जब चाहे तब मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग उसको इंस्ट्रक्शंस दे सकता है, डायरेक्शन दे सकता है, और बार्क को मानना ही पड़ेगा। क्लियर पॉइंट बच्चे, याद रख लेना। तो इसी क्लॉज का इस्तेमाल करके यहाँ पे बैन लगाने का ऑर्डर दिया गया है सरकार के द्वारा। क्लियर पॉइंट बच्चे, याद रखना। तो आप देखोगे कि न्यूज चैनल अभी कुछ टाइम के लिए सिर्फ और सिर्फ अच्छी न्यूज दिखाने वाले हैं। ठीक है बच्चे, चलिए अब देखिए मीडिया का रेगुलेशन, यानी कि मीडिया के ऊपर कौन कौन से कानून लागू होते हैं हमारे भारत में। तो देखिए मीडिया दो तरीके की होती है, एक प्रिंट मीडिया होती है और एक, आप देखोगे, एक प्रिंट मीडिया होती है बच्चे, यानी कि अखबार और ये मैगजीन वगैरह वाली, और एक होती है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जो आप लोग न्यूज़पेपर ये इसमें फोन में देखते हो, टीवी में देखते हो, सब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के देख लेते हैं। ब्रॉडकास्टिंग मीडिया में क्या होता है? ब्रॉडकास्टिंग मीडिया में आप लोग देखोगे एक तो मिनिस्ट्री है, ये रेगुलेट करती है ना, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। और दूसरा आप लोग क्या देखोगे यहाँ पे, ट्राई भी रेगुलेट करता है। ट्राई क्या है? टेलीकॉम रेगुलेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ट्राई क्या है? ये टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्राई। ये और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ये दोनों मिल करके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को कंट्रोल करते हैं। क्लियर पॉइंट बच्चे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा एक एक्ट भी आता है, एक्ट का नाम क्या है? द केबल टेलीविजन ऑन नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट 1995। ये किसको? तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को कंट्रोल करता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा एक्ट, कौन सा अधिनियम, तो क्या लिखोगे? द केबल टेलीविजन नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट 1995 के अंडर में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को रेगुलेट किया जाता है। क्लियर पॉइंट बच्चे, याद रखिएगा। अब आगे देख लेते हैं, हम प्रिंट मीडिया की बात कर लेंगे थोड़ा बहुत। ठीक है, देखिए प्रिंट मीडिया की बात कर लेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर लेंगे। तो कुछ न्यूज़पेपर है या फिर कुछ टीवी वाले हैं, वो जाके क्या बोल रहे हैं कि सर हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट खत्म हो रहा है, यानी कि जो हमारा संवैधानिक अधिकार खत्म हो रहा है। ठीक है, तो कौन सा संवैधानिक अधिकार भाई? तो सर देखिए हमें ना आर्टिकल 19 में, ठीक है, हमें आर्टिकल 19 में कुछ अधिकार दिए गए हैं, तो हमारा इस ऑर्डर से अधिकार
वॉयलेट हो रहा है। कौन सा अधिकार सर? तो आर्टिकल 19, ठीक है, आर्टिकल 19 सब आर्टिकल 1 का सबसेक्शन 1 में क्या दिया गया है? ठीक है, अभिव्यक्ति की आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी। अब इसका क्या मतलब होता है अभिव्यक्ति की आजादी का? कि भैया राइट टू स्पीच, आप कुछ भी कुछ भी मीडिया में बोल सकते हो, आपको आजादी है। तभी तो डेमोक्रेसी का चौथा पिलर हम लोग मीडिया को कहते हैं ये। तभी एक और आर्टिकल देखोगे कि अभिव्यक्ति की आजादी तो देता है, इसका मतलब ये थोड़ी कुछ भी कर लोगे, समाज में हिंदू मुस्लिम के नाम पे दंगे फैला दोगे, समाज में डर पैदा कर दो, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आर्टिकल 19 सब आर्टिकल 2 क्या बताता है कि भैया ठीक है, आपको अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन अगर बात हमारे देश की संप्रभुता की आई, सुरक्षा की आई, पब्लिक ऑर्डर की आई, डिफेमेशन यानी कि इंसल्ट, बेइज्जती करने की बात आई, तो भैया इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री साफ तौर पे आपको कुछ भी छापने से रोक सकता है। तो एक जगह पे आप देखो कि 19 सबसेक्शन 1 अधिकार देता है अभिव्यक्ति की, तो वहीं पे उस अभिव्यक्ति को पर अंकुश भी लगाता है 19 सबसेक्शन 2। क्लियर पॉइंट बच्चे? प्रिंट मीडिया की बात कर लेते हैं, तो प्रिंट मीडिया में एक पुराना एक्ट चल रहा है 1867 से, ठीक है बच्चे, यानी कि प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट 1867 यानी 1867 से ही एक अधिनियम चल रहा है। यानी कि कोई भी मैगजीन हो, किताब हो, न्यूज़पेपर हो, अगर मार्केट में आना चाहता है या फिर कोई प्रिंट करना चाहता है, तो प्रिंट करने से पहले रजिस्ट्रेशन जरूर करवाना पड़ेगा। यूं नहीं कि आप लोगों ने छाप के मार्केट में बेचना शुरू कर दिया, नहीं भाई, आपको रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा अगर आप न्यूज़पेपर हो तो। क्लियर बच्चे? उसके बाद आप देखोगे कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1978 ये प्रेस काउंसिल ट्रस्ट बनाता है। ठीक है, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1978 ये क्या बनाता है? प्रेस काउंसिल ट्रस्ट। ठीक है बच्चे, अब ये डिसाइड करता है, बताता है कि भैया जो न्यूज है वो एथिकल होनी चाहिए, अनएथिकल नहीं होनी चाहिए। यानी कि नैतिकता को ध्यान में रख करके न्यूज रिपोर्टिंग करो भाई, कुछ भी मत करो। आपके छोटी छोटी न्यूज की वजह से दंगे हो जाते हैं यहाँ पे बाहर जाके, तो ऐसा मत करो। ये पूरा बताया जाता है कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1978 में। अब देखिए कंक्लूजन पे आते हैं, तो कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन यही निकलता है भाई साहब कि अब अगर टीआरपी हो चुकी खत्म, टीआरपी हो चुकी है खत्म, इसका मतलब क्या है? आपके व्यूज पे अब आपको रैंकिंग नहीं मिलेगी। तो आपको अब अगर पब्लिक के नजर में इज्जत कमानी है, पब्लिक के नजर में भरोसा कमाना है, तो क्या आपको भरोसेमंद यानी कि सच्ची पत्रकारिता करनी पड़ेगी भाई साहब, सच्ची पत्रकारिता करनी पड़ेगी, चाटुकारिता नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है बच्चे, रियल न्यूज दिखानी पड़ेगी, ट्रूथ दिखाना पड़ेगा, ट्रूथ दिखाना पड़ेगा। ठीक है बच्चे, और गलत को सपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, सही को सपोर्ट करो, यानी कि पूरी तरीके से पब्लिक का ट्रस्ट दोबारा से बनेगा और इंटरनेशनल लेवल पे हमारे कॉन्फ्लिक्ट नहीं बढ़ेंगे। वरना तो मीडिया वाले बोल देते हैं कि देखो अमेरिका के साथ बैठे बैठे दुश्मनी करा देते हैं, कुछ भी छाप देते हैं अमेरिका के खिलाफ भारत की तरफ से, कुछ भी छाप देते हैं यूके के खिलाफ भारत की तरफ से, ऐसा थोड़ी चलता है। लेकिन अब टीआरपी के बेस पे जब है ही नहीं, तो न्यूज़पेपर वाले सिर्फ और सिर्फ भरोसे वाली न्यूज छापेंगे ताकि उनकी इमेज और उनका जो औधा है वो बरकरार है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन, आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा और नोट्स जरूर बनाए होंगे, क्योंकि जितने भी एक्ट्स मैंने आप लोगों को बताया, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स बताया, वो कभी ना कभी आप लोगों से जरूर पूछे जाएंगे। तो दोस्तों मिलेंगे अगले सेशन में इसी तरीके के एक और शानदार, तड़कते भड़कते ताबड़तोड़ टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग अपने ध्यान रखेंगे बच्चों। जय हिंद।